सो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी इंटेल Core i9 13900K एंड Ryzen 9 7950X। तो इस दोनों प्रोसेसर में जो क्या डिफरेंस है और क्या अंतर है ये सब दिखाएंगे, साथ में बेंचमार्क भी है तो वो भी देख सकते हो। तो चलिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को कभी भी स्किप नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सो पहले जो बात आते हैं तो इधर इंटेल में कोर्स को डिवाइड कर रखा है। मतलब इंटेल में आपको परफॉर्मेंस स्कोर अलग सा दिख जाएगी और इफिशिएंट स्कोर, मतलब परफॉर्मेंस स्कोर में आपको इधर 8 कोर्स मिलेगी एंड इफिशिएंट स्कोर में आपको 16 कोर्स मिलेगी। और दूसरे तरफ राइजन में कोई भी डिवाइड नहीं, इधर आपको 16 कोर मिलेगी और वो भी परफॉर्मेंस स्कोर। मतलब बहुत ही समझ रहे हो जरूर, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर को ही इधर ध्यान रखना है, क्योंकि परफॉर्मेंस स्कोर बहुत ही वैल्यूएबल है। सो परफॉर्मेंस स्कोर जिसमें जितने ज्यादा होंगे तो वो प्रोसेसर उतने अच्छे काम करेगी, ये प्रूफ है। सो इसके बाद इंटेल का मुझे जो सबसे घटिया बेकार लगा वो इधर आता है कि अभी के जमाने में 10 नैनोमीटर का जो टेक्नोलॉजी यूज किया है प्रोसेसर में। मतलब प्रोसेसर में इंटेल की इस प्रोसेसर में 10 नैनोमीटर यूज किया गया है और वही राइजन में 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। तो वर्ल्ड का पहला ये राइजन प्रोसेसर है जिसमें ये 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी यूज किया गया है और वो भी Gen 4 आर्किटेक्चर के साथ आता है। तो इधर बहुत ही प्लस पॉइंट है राइजन को लाइक करने के लिए। तो इसी बहाने वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं दोनों प्रोसेसर की थ्रेड्स के बारे में। तो इंटेल और राइजन दोनों में ही 32 थ्रेड्स है, तो इधर कोई भी अंतर नहीं है। एंड इसके बाद जो आता है कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी इधर इंटेल में बहुत ही कम है। तो इधर इंटेल में आपको 30 MB कैश मेमोरी मिलेगी और वही राइजन में 80 MB की कैश मेमोरी मिलेगी। मतलब समझ रहे हो ना कितने डिफरेंस है। एंड इसके बाद मुझे थोड़ा सा खराब लगा बजट गेमर्स के लिए, क्योंकि आप अगर राइजन चॉइस कर रहे हो तो राइजन में रैम चिप आपको DDR5 ही कंफर्टेबल होगी, मतलब DDR4 इधर नहीं सपोर्ट करेगी। वही इंटेल में आपको DDR4 और DDR5 दोनों का ही सपोर्ट मिलेगी। तो ये आप सोच के देख सकते हो। तो अगर आप इंटेल यूज करोगे तो आप अगर DDR4 रैम लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो, क्योंकि DDR4 रैम का प्राइस भी कम है DDR5 से, तो वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन राइजन में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि राइजन में DDR5 भी सपोर्ट करेगी, DDR4 नहीं चलेगी। तो इधर DDR5 की प्राइस भी मार्केट में आप देख सकते हो DDR4 से ज्यादा ही होगी। तो इसलिए इधर इंटेल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सब बजट फ्रेंडली हो जाता है। ऐसा ही इंटेल में इधर बेस फ्रीक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज से बढ़ा के टर्बो फ्रीक्वेंसी 5.8 गीगाहर्ट्ज तक कर सकते हो, और वही राइजन में बेस फ्रीक्वेंसी 4.5 गीगाहर्ट्ज से शुरू करके टर्बो फ्रीक्वेंसी आपको 5.7 गीगाहर्ट्ज मिल जाएगी। और दोनों प्रोसेसर इधर अनलॉक मिल जाता है, मतलब आप दोनों प्रोसेसर को पूरे के पूरे यूज कर सकते हो, मतलब पूरे के पूरे। तो इधर अनलॉक कर रखा है तो आप यूज कर सकते हो ओवरक्लॉकिंग के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस दोनों प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो आप शायद ही कोई ग्राफिक्स कार्ड खरीदे, तो ऐसा नहीं, इस प्रोसेसर में ग्राफिक्स कार्ड आपको जरूर लगाना है, क्योंकि इस प्रोसेसर में जो, मतलब मैं दोनों का ही बात कर रहा हूँ, जो प्रोसेसर में ग्राफिक्स कार्ड दिया गया इनबिल्ट ग्राफिक्स कार्ड, तो कोई काम का नहीं है, जस्ट आपका डिस्प्ले आएगी ऐसा। तो इधर इंटेल में आपको मिल जाएगी अल्ट्रा HD ग्राफिक्स 770, ऐसा नाम का ही है। और राइजन का भी आता हूँ, राइजन का आता हूँ। इंटेल में भी कोई अच्छा आप गेम नहीं खेल सकते हो, मतलब हाई रेजोल्यूशन में भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। अगर आप खेलना चाहते हो तो आप इधर कोई RTX का 460 ऐसा कोई ग्राफिक्स कार्ड लो, तभी आप अच्छे से खेल सकते हो, मतलब प्रोसेसर का मजा उठा सकते हो। और वही राइजन में इधर भी सेम मामला है। तो राइजन की इस प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स AMD रेडियन ग्राफिक्स मिलेगी, जिसका फ्रीक्वेंसी 2.2 गीगाहर्ट्ज। एंड एक बात कह देता हूँ, तो इतने सारे प्रोसेसर जो देखा राइजन की जिसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, तो उसमें कोर्स आपको मिनिमम 8 कोर्स मिलेगी रेडियन ग्राफिक्स की, और इसमें बस 2 कोर्स है। तो क्या कर लेगा ये कोर्स, कुछ नहीं काम आएगी, जस्ट डिस्प्ले के अलावा और कुछ नहीं होगी। ये प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हो तो जरूर एक ग्राफिक्स कार्ड भी खरीद लेना, तभी आप एक अच्छा गेम खेल सकते हो। तो मैं वीडियो की एंड पोर्शन में कुछ गेम का बेंचमार्क रखा हूं, तो आप वो देख सकते हो। एंड इंटेल का 3900 के प्रोसेसर में आपको 125 वाट की TDP मिल जाएगी, एंड Ryzen 9 759X में आपको 170 वाट की TDP मिल जाएगी। तो इधर TDP ज्यादा ही होता है इंटेल से। तो इधर इंटेल और राइजन, इस दोनों प्रोसेसर में से गेमिंग करने के लिए आपको इंटेल ही चॉइस करना है। तो राइजन गेमिंग के लिए नहीं, राइजन इधर आप एडिटिंग VFX ऐसा कुछ करो तो आपको राइजन लेना है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हो तो इधर इंटेल ले सकते हो। तो ऐसा ही है, क्योंकि राइजन तो वो गेमिंग के लिए नहीं बना है, बल्कि ये ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, मतलब VFX एडिटिंग ऐसा करो तो ये आप ले सकते हो, मतलब प्रोडक्शन हाउस के लिए भी ले सकते हो ऐसा कुछ। और गेमिंग के लिए आप इधर इंटेल ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छे काम करेगी। एंड सिंगल थ्रेड में इंटेल का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होता है, एंड मल्टी थ्रेड में जैसा हमेशा होता है राइजन का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होता है। तो इस प्रोसेसर में भी राइजन का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो मल्टी थ्रेड के लिए इधर राइजन ले सकते हो। इंटेल की इस प्रोसेसर में हाई फ्रेम रेट में गेमिंग कर सकते हो, तो इसलिए इंटेल ही गेमिंग के लिए बेस्ट फॉर चॉइस होता है। सो इधर मैं इंटेल और राइजन दोनों प्रोसेसर में ही RTX 4090 का ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही गेमिंग बेंचमार्क किया हूँ। तो चलिए गेमिंग बेंचमार्क्स देख लेते हैं। सो इधर Assassin's Creed Valhalla, ये आप वेरी हाई रेजोल्यूशन में खेलोगे तो इधर जो एवरेज APPS निकल के आता है
सो इधर 1080p में खेल के जो निकल के आता है 3900K में 225 एवरेज एपीपीएस मिलता है, और राइजन 9 7950X में एवरेज एपीपीएस 230 मिल जाता है। और 1440 पिक्सल में अगर आप खेलोगे तो इंटेल में 189 एवरेज एपीपीएस देगी और राइजन में 195 एवरेज एपीपीएस देगी। अगर आप इधर 4K में गेम खेलना चाह रहे हो तो इधर आपको इंटेल 123 एवरेज एपीपीएस दे रहा है और राइजन इधर आपको 129 एवरेज एपीपीएस दे रहा है। और साइबरपंक 2077 ये हाई रेजोल्यूशन में खेल के 1080p में जो परफॉर्मेंस देता है, तो इंटेल इधर आपको 148 एवरेज एपीपीएस देगी और राइजन आपको 148, मतलब बिल्कुल दोनों ही सेम दे रहा है। और 1440 पिक्सल में अगर आप खेलोगे तो इंटेल इधर 146 एपीपीएस देगी और राइजन इधर आपको 143 एवरेज एपीपीएस देगी। और 4K में इधर आपको इंटेल 89 एपीपीएस दे रहा है और राइजन 89, बिल्कुल सेम है। और फिर इधर फार क्राई 6 ये भी हाई रेजोल्यूशन में खेल के इधर 1080p में आपको इंटेल 225 एपीपीएस दे रहा है और राइजन 216 एपीपीएस दे रहा है। और 1440 पिक्सल में खेल के इधर इंटेल 212 एपीपीएस दे रहा है और राइजन इधर 218 एपीपीएस दे रहा है। और 4K में खेल के इंटेल 151 एपीपीएस दे रहा है और राइजन 162 एपीपीएस दे रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर 2020 ये आप खेल के इधर 1080p में इंटेल 101 एपीपीएस दे रहा है और राइजन 98 एपीपीएस दे रहा है। और इधर 1440 पिक्सल में खेल के इधर इंटेल आपको 109 एपीपीएस दे रहा है और राइजन आपको एवरेज 91 एपीपीएस दे रहा है। इधर 4K में खेल के इंटेल इधर 99 एवरेज एपीपीएस दे रहा है और इधर राइजन भी सेम 99 एपीपीएस दे रहा है। और शैडो ऑफ द टूम राइडर ये अगर आप हाई सेटिंग में खेलोगे तो 1080p में इंटेल 409 एपीपीएस दे रहा है और राइजन 385 एपीपीएस दे रहा है। और 1440 पिक्सल में खेल के इंटेल इधर 373 एवरेज एपीपीएस दे रहा है और राइजन इधर आपको 363 एवरेज एपीपीएस दे रहा है। और 4K में ये गेम अगर आप खेलोगे तो इधर आपको 280 एपीपीएस मिल जाएगी इंटेल की और राइजन में आपको 290 एपीपीएस मिलेगी। ओके, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत ही थैंक यू एंड ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना। तो अभी तक भी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे ही बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फिर मिलेंगे और एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय।